जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम समझ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। युवराज बुध हुए महाबली, 30 दिनों में होगा बहुत बड़ा चमत्कार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव आपको आने वाले 30 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि गोचर कुंडली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर और आने वाले 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात वक्री से मार्गी होंगे और 10 मई को फिर से एक बार राशि परिवर्तन करके भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, युवराज के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, यह गोचर किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस गोचर काल के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह वक्री चाल आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपकी शिक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़ी सरलता के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना स्किप किए बड़े इत्मीनान से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं का भी समाधान जान सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ, पंचम भाव में युवराज बुध का अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम देते हुए गोचर करना अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर राजकुमार को देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा और ऊपर से राहु भी यहीं पर ही गोचर कर रहे हैं जो राजकुमार के मित्र होते हैं, तो यहाँ पर राहु का भी बल प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपकी राशि के स्वामी यानी कि भूमिपुत्र मंगल आपके चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, जहां पर वो दिग्बली होते हैं। फलतः आपके लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यह आपके बौद्धिक क्षमता में विकास करेंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं आपके विवेक, आपके ज्ञान और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है विशेष रूप से वह मजबूत होने वाली है। अगर संतान को लेकर कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, संतान के चाल चलन को लेकर के हो या फिर उसके स्वास्थ्य को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर होगी। और प्रेम संबंधों में भी राहु के चलते कहीं कोई खटास उत्पन्न हो गई थी, कुछ भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी आपको गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बलवान होना आवश्यक है।
अभी आपके लिए संतान का योग होना आवश्यक है, तभी जाकर के संतान कंसीप्ट से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। हालांकि आपकी बौद्धिक क्षमता और विवेक में बूस्टिंग करेंगे। फलतः यह समय आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर बहुत ही चमकदार हो जाता है, कहने का तात्पर्य। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। फलतः चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में, आप अपना वर्चस्व मजबूत बनाने में अवश्य ही कामयाब होंगे। इसके अलावा लाभ की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आय के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपको प्राप्त होंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो अगर आप इस समय थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होने वाले हैं, उनका सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पर राहु के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको त्वचाजन्य समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टमेश भी होते हैं तो इसलिए आपको एकादशेश भी होते हैं। तो अष्टमेश और एकादशेश होने के चलते आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी आपकी तरक्की, आपकी सफलता और आपके विकास के लिए राजकुमार की इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्ष को कम करके आपको विशेष रूप से ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। हालांकि राहु के प्रभाव से भी प्रभावित होंगे तो थोड़ा सा आप उससे डिटैच रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वक्री चाल युवराज बुध का भले ही आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, फिर भी बढ़िया रहने वाला है। बस संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी उसकी तरक्की, हाव भाव, चाल चलन के लिए काफ़ी बेहतर समय कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और विशेष रूप से आपको अगर रोजाना नहीं खिला सकते तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके अलावा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बाकी आपके लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।